निकी, मेरी प्यारी बहन, मैं बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। अब तेरी शादी इस घर में हो गई है ना। अब देखना, तू और मैं मज़े से रहेंगे। मुझे हमेशा से ये परेशानी लगी रहती थी, न जाने तुझे कैसा ससुराल मिलेगा। तुझे वो लोग मुझसे मिलने भी देंगे या नहीं, तू मुझसे मिलने आ पाएगी भी या नहीं। पर चलो, अब ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। आखिरकार तू और मैं शादी करके भी तो आए, एक ही घर में हैं। हाँ दीदी, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। आखिरकार खुश क्यों नहीं होंगी। मैं शादी करके आई भी तो ऐसे घर में हूँ जहाँ मेरी दीदी ही मेरी जेठानी है। दीदी, आपको याद है हम बचपन में एक दूसरे से कहा करते थे कि हम दोनों जब भी शादी करेंगे तो एक ही परिवार में करेंगे। हाँ निकी, मुझे अच्छे से याद है। और तुझे ये याद है, तूने कहा था अगर वो दो भाई ना भी हुए तो भी हम एक ही लड़के से दोनों शादी कर लेंगे। तू भी ना छोटी थी ना, इसलिए कुछ भी कहती थी। दीदी, तब तो छोटी थी ना, तब कहाँ इतनी समझ होती थी कि क्या कहना चाहिए या क्या नहीं। वही तो, मुझे तो आज भी ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो, जब हम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। पर आज देखो, आज तो यहाँ पर मेरी देवरानी बनकर बैठी हुई है। दीदी, अब सपने की दुनिया से बाहर निकलिए। अब सपना पूरा करने का समय आ गया है। जो जो हमने बचपन में सोचा था ना, वो दोनों बहनें सब करेंगे यहाँ पर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस छोटी को कुछ समझा रही थी। कुछ समझा रही थी या यहाँ बैठकर बातें कर रही थी? मुझे अच्छे से पता है, अब छोटी बहन आ गई है ना, अब इस घर में कोई काम नहीं होगा। अब दोनों बहनें बैठकर आराम करेंगी और मेरी पीठ पीछे चुगली करेंगी। आज तक जो बातें फोन में मेरे पीठ पीछे हुआ करती थी, अब वो इसी घर में होगी। नहीं माँ जी, हम भला आपकी बुराई क्यों करेंगे। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। ये भोलापन दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मुझे तो ये रिश्ता पहले से ही मंजूर नहीं था। मैंने विपिन को कहा भी था कि मुझे एक घर में दो रिश्ते नहीं लगवाने हैं, पर फिर भी मेरी मानी किसी ने। जाओ दोनों और जल्दी से खाना बनाओ, ये दुकान बढ़ाकर आते ही होंगे। दीदी, ये अभी हमारे साथ क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। छोटी, तू ये सब छोड़, ये तो अभी होता रहेगा। अभी तो नई नई आई है ना, अभी तूने देखा क्या है। फिर भी दीदी, वो ऐसे ही हमें कुछ भी सुनाकर नहीं जा सकती है। आखिर हम यहाँ बहुएं बनकर आए हैं, उनके पैसे दिए हुए नौकर नहीं। छोटी, तो अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखना। ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। जैसे तू अपने घर में जवाब देती थी ना उल्टे, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती रहती थी, तो वैसा यहाँ नहीं चलेगा। दीदी, आप मुझे क्या कहना चाह रही हैं? क्या मैं गलत देखकर भी अपना मुंह बंद रखूं? आप अच्छे से जानती हैं ना, मैं गलत ना सहती हूँ ना किसी को करने देती हूँ। वही तो तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यह ससुराल है तेरा, यहाँ पर वही होगा जो सास ससुर और पति चाहते हैं। दीदी, रहने ही दीजिए ये बातें। इस बारे में मेरी और आपकी विचारधाराएं कभी मेल नहीं खाएंगी। ठीक है, छोड़ इस बातों को और चल मेरी खाना बनाने में मदद कर। क्या बात है उर्मिला, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, अब ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। अच्छा ये तो बताओ, छोटी बहू कैसी लगी तुम्हें? मुझे तो वो पहले से ही पसंद नहीं थी। आपके और लड़कों के कहने पर मैंने उसको अपने घर की बहू बनाया है। क्यों, क्या हुआ? उसने कोई बदतमीजी की तुम्हारे साथ क्या? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो फिर तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं आ रही है? कुछ कारण तो रहा होगा ना नापसंद करने का। अरे, वो मुझे ज़्यादा ही होशियार लगती है कुछ। देखना वो कैसे हमारे पकड़ इस घर से कमज़ोर करती है। अरे क्या हो गया है उर्मिला, तुम्हें कुछ भी सोचती हो? तुम अच्छे से जानती हो ना निकी को इस घर की बहू बनाने का हमारा क्या मकसद था। जानती हूँ, उसी वजह से अपना मुंह बंद रख के रखा है आज तक। अच्छा ये तो बताइए, आप और दहेज की मांग कब करेंगे निकी और कंचन के घर वालों से? अरे उर्मिला, अभी रुक जाओ, शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। और वैसे भी उन लोगों ने शादी में भी तो हमारे मनपसंद का दहेज दिया ही है ना। अभी तुम उन सब चीज़ों का आनंद लो जो शादी में आया है, बाद में जितना चाहे और मांग लेना। ठीक है, आप कहते हो तो अभी रुक जाती हो, पर ज़्यादा समय मत लगाइएगा। निकी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है? दीदी देखिए ना, ये अभी तक नहीं आए हैं। इनका अब रोज का हो गया है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। निकी, तू चिंता मत कर, वो आता ही होगा। तू तो विपिन को पहले से जानती है ना, लेट नाइट पार्टी करना उसकी तो आदत हो चुकी है। फिर भी दीदी, अब उसे जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अब उसने शादी कर ली है,
पहले की तरह अकेला तो है नहीं कि जब मर्जी घर आए। अब उसे इतना तो समझना ही चाहिए ना कि घर पर उसकी एक बीवी है जो उसका इंतज़ार कर रही होती है। हाँ छोटी, मैं तेरी बात को अच्छे से समझ रही हूँ। दीदी, मैं कह देती हूँ, अगर इनका ऐसे ही चलता रहा ना ड्रामा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते में ज़्यादा समय तक टिक पाऊंगी। छोटी, तू पागल तो नहीं हो गई है? आज ये बात मुंह से निकाल ली है, आगे से कभी मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी क्या हो गया है? इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही भी कभी ये बात मुंह से मत निकालना। तू नहीं जानती है समाज में छोड़ी हुई औरतों की क्या इज्जत होती है। अभी तो आराम कर, वो आ जाएगा जब उसे आना होगा। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ गई तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गए थे? तुम ये सारी बकवास छोड़ो और मुझे ये बताओ, ये भाभी इतनी रात को हमारे कमरे में क्या कर रही थी? अरे ये क्या बात हुई भला? ये उनकी बहन का कमरा है, वो जब चाहे आ सकती है। और वैसे भी तुम तो यहाँ थे भी नहीं, तो तुम्हें क्या परेशानी है कि वो मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम दोनों बहनों को। तुम मेरे खिलाफ और मेरे घर वालों के खिलाफ साजिश रच रही थी ना दोनों बहनें। विपिन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम अपनी भाभी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे अच्छे से जानता हूँ मैं उन्हें भी और तुम्हें भी। तुम घर में शराब पी कर आए हो, इसीलिए तुम्हें अभी कुछ आइडिया नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। इसलिए अभी अच्छा यही है कि तुम चुपचाप से सो जाओ। अरे ओ, मुझे मत सिखा कि मुझे कब सोना चाहिए और कब नहीं। विपिन, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आज के बाद अगर मेरी बात का फिर से उल्टा जवाब दिया है ना, तो अभी तो सिर्फ जोर से हाथ पकड़ा है, तब तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। अगली बार तोड़ दूंगा। और अब निकलो बाहर यहाँ से, मुझे इस रूम में अकेले सोना है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जाओ बाहर मेरे कमरे से। बड़ी आई खुद को मैडम समझने वाली। हट। कहीं मैंने ये शादी को हाँ करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? क्या अब इस घर में मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होता रहेगा क्या? सुनिए जी, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, आप दे देते तो अच्छा होता। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाके पापा से मांगो। अपने खुद के खर्चे के लिए यूं बार बार ससुर जी से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मत मांगो, क्यों मांगती हो? और वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत है पैसों की? पेट भरने को खाना मिल रहा है, रहने को छत मिल रही है, इससे ज्यादा क्या जरूरत है तुम्हें? औरतों के कुछ अपने भी काम होते हैं जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत होती है। अब हर चीज ससुर जी को तो नहीं बता सकती ना। आपने मुझसे शादी की है, मेरी जिम्मेदारी उठाना आपका फर्ज है। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ, यूं घर पे आराम से बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ काम कर लेना चाहिए। कब तक उस ससुर जी के पैसों पर पलेंगे हम? ये तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है निकी के आने के बाद? नहीं, मैं तो बस कह रही थी। जब हमें पालने में हमारे बाप को दिक्कत नहीं है, तो तेरी क्यों खुजली हो रही है? लगता है तेरा दिमाग सही जगह से हिल गया है, उसे सही जगह लाना बहुत जरूरी है। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं कहूंगी मैं। बातों की भूत बातों से मानते ही नहीं है। चल तुझे तो आज मैं मजा चकाता हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी कि जिससे आपको गुस्सा आए। नहीं, आज तुझे मजा चकाना बहुत जरूरी हो गया है, वरना यूं ही तेरी जुबान चलती रहेगी। बहू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं कब से देख रही हूँ, तुम अपनी ही दुनिया में गुम हो। क्या हो गया है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहिए ना, मैं लिख रही हूँ। तुमने वो सामान लिखा है जो मैंने पहले कहा है? देख, अगर कुछ भी गलती हुई ना तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ तुझे। नहीं नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारा सामान लिख लिया है। ठीक है, और ये बता, ये मुँह क्यों लटकाया हुआ है? वो कुछ नहीं माँ जी, आज सुबह से ही दीदी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है, कमरे से बाहर ही नहीं आ रही है। मैं जब बुलाने गई तब भी उन्होंने मुझे अंदर से ही जवाब दे दिया। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, आराम कर रही होगी। पर दीदी तो ऐसे कभी आराम नहीं करती अगर उनकी तबीयत खराब ना हो। मैंने पूछा भी था कि कहीं उनकी तबीयत खराब तो नहीं है, पर उन्होंने ना करके बात टाल दी। आप माँ जी खुद ही देखिए, 11:30 बज गए हैं, दीदी तो सुबह ही उठ जाती हैं और आज वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आ रही हैं। मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अब तो यहाँ पर अपना ज़्यादा दिमाग मत लगा और बाहर जाकर ये सामान लेके आ जा।
माँ जी अभी जाना है? मैं थोड़ी देर बाद नहीं जा सकती? पहले मैं दीदी से बात कर लेती। मैंने सुबह से उनका चेहरा भी नहीं देखा है। अरे तेरी दीदी कहीं भागे जा रही है क्या? इसी घर में है ना, तो फिर क्यों हल्ला मचा रखा है तूने? ठीक है माँ जी, तो पहले मैं सामान ही लेके आ जाती हूँ, दीदी से तब मिल लूंगी। माँ, निकी को आपने बाजार भेज दिया? हाँ बाजार तो भेज दिया है, पर कब तक हम उससे ऐसे छुपाएंगे? और वैसे भी ये बात इतनी आसानी से छुपने वाली तो है नहीं। क्या जरूरत हो गई थी तुझे आंचल पर इतना हाथ उठाने की कि वो बाहर भी नहीं आ पा रही है? ड्रामा कर रही है माँ सारे। इससे पहले कौन सा मैंने उसे मारा नहीं है? 2-4 हाथ ज्यादा क्या लग गए? उसने तो पूरा बेड ही पकड़ लिया है। अच्छा कोई बात नहीं, अब जैसे पहले निकी आए उससे पहले उसे ठीक कर और कमरे से बाहर ला, वरना निकी ने मेरा सवाल पूछ पूछ के दिमाग खा जाना है। माँ, मुझे नहीं लगता वो आज बाहर आ पाएगी। क्यों, क्या हुआ? तूने उसे ज्यादा ही मार दिया है क्या? चल मेरे साथ। हाँ जी, आप कुछ काम था क्या? नहीं कुछ काम नहीं था। अब तो इस हालत में है भी कि कुछ काम कर सके, या फिर मैं तुझसे कुछ काम करवाऊं। रोहित तू बाहर जा, मुझे बहू से बात करनी है। आप समझाइए इसे अपनी भाषा में कि आगे से फिर अगर मुझसे कोई सवाल जवाब किए तो अभी तो अपने टांगों पर तो खड़ी है, आगे से अपने टांगों पर भी खड़ी नहीं रहेगी। ठीक है मैं समझाती हूँ, अभी तो बस कमरे से बाहर जा। क्या जरूरत है रोहित का दिमाग खराब करने की, जब तुझे अच्छे से पता है कि वो गुस्से का तेज है। अब देख लिया ना क्या नतीजा हुआ। ऊपर से यूं सुबह से तेरी बहन ने मेरा दिमाग खा लिया है तेरे बारे में पूछ पूछ के। उसने अलग दिमाग खराब कर रखा है। अब जब वो आएगी ना बाजार से तो कमरे से बाहर निकल जाना, यूं अंदर ही मत बैठे रहना, वरना उसने सवाल पूछ पूछ के मेरा फिर से दिमाग खराब कर देना है। पर माँ जी मैं ऐसा चेहरा लेकर उसके सामने कैसे जाऊंगी? अगर उसे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है तो उसने बवाल मचा देना है। तो तू समझा अपनी बहन को कि पति पत्नी के गृह जीवन में ये सब चलता रहता है। पति पत्नी की आपस की लड़ाई है, वो आपस में ही सुलझा ले तो अच्छा है। अब वैसे भी तुझे क्या जरूरत है ये बताने की कि रोहित ने तुझे मारा है? कह देना खुद की गलती की वजह से बाथरूम में फिसल गई थी। जी ये ठीक रहेगा माँ जी, मैं उसे यही कह दूंगी। ठीक है अभी थोड़ी देर आराम कर, निकी आएगी तो बाहर आ जाना। ले आई निकी सारा सामान? कुछ छोड़ा तो नहीं तूने? नहीं माँ जी मैं सब लेके आ गई हूँ, एक एक चीज जो आपने मुझसे लिखवाई थी। माँ जी दीदी कमरे से बाहर आ गई क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आई है। चल मैं भी चलती हूँ, मैं भी तो देखूँ ऐसा क्या हुआ है उसे जो इतना आराम कर रही है। हाँ माँ जी चलिए, अगर ज़्यादा तबीयत खराब हुई ना तो फिर हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बस कर जा बुलेट ट्रेन, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है तेरी दीदी को कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ जाए। छोटा मोटा बुखार खांसी तो इंसान का घर पे ही ठीक हो जाता है। मेरे इसके साथ जाने का फैसला ही ठीक है। चल बहू तो एक नंबर की बेवकूफ़ है, वो तो अच्छे से झूठ भी नहीं बोल पाएगी। मुझे ही जाकर वहाँ देखना होगा, कहीं इस निकी को पता न चल जाए कि रोहित ने उस पर हाथ उठाया है जिसकी वजह से उसका वो हाल हुआ है। दीदी क्या हो गया है? आपने सुबह से दरवाजा क्यों बंद करके रखा था? मैं कितना परेशान हो रही थी आपके लिए। बहू दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? तबीयत खराब थी तो मुझे और निकी को तो बता ही सकती थी। नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, तबीयत ठीक है मेरी। तो फिर क्या हुआ है आपको? ये दरवाजे बंद करने का क्या मतलब है? मुझे तो अच्छे से पता है, आप तो सुबह ही जाग जाती हैं। और ये आप ये पीट करके क्यों खड़ी हुई हैं? इधर देखिए ना, क्या हो गया है दीदी आपको? आप इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही हैं? दीदी ये आपके साथ क्या हुआ है? किसने आप पर हाथ उठाया है? मुझे बताइए। नहीं छोटी तू गलत समझ रही है, मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया है। वो क्या हुआ ना, कल रात को मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये चोटें आई हैं। बाथरूम में फिसलने की वजह से आपको ये इतनी सारी चोटें आई हैं? दीदी सच सच बताइए। छोटी मैं सच ही कह रही हूँ, मैं तो उसे झूठ क्यों कहूँगी? अपने पति को बचाने के लिए। मुझे अच्छे से पता है रोहित जीजाजी ने ही ये किया है ना। तो ये क्या बकवास कर रही है? भला मेरा बेटा इसे क्यों मारेगा? लापरवाही तेरी दीदी ने खुद की है और तू इल्जाम मेरे बेटे को दे रही है। मेरा बेटा एक मक्खी भी नहीं मार सकता, वो इसे क्या मारेगा? अरे माँ जी कुछ तो शर्म कीजिए, इतना झूठ बोलते हुए। आपका मक्खी भी ना मारने वाला बेटा आज चौराहे पर किसी के साथ भरे बाजार में लड़ाई कर रहा था। जो इंसान भरे बाजार में लड़ाई कर सकता है वो अकेले कमरे में मेरी दीदी को नहीं मार सकता। अब तो देखिए मैं आपके परिवार का क्या हाल करती हूँ। दीदी आपको बिल्कुल चुप रहने की जरूरत नहीं है। आप जैसी औरतों की वजह से जो औरतें चुप रहती हैं
उनकी वजह से इन मर्दों को शय मिलती है। थोड़ी बस कर जा, क्या नाप शनाप बोल रही है? मैं कह रही हूँ ना, इन्होंने कुछ नहीं किया है, मैं खुद ब खुद गिर गई थी। आप मेरे साथ अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलेंगी। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों लेके जा रही है इसे? डॉक्टर के पास लेके जा, अगर लेके जाना भी है तो। हाँ जी, इन चोटों का इलाज अस्पताल में नहीं, अब पुलिस थाने में ही होगा। चलिए दीदी। अरे उर्मिला, क्या हो गया है? किस बात का ड्रामा मचा रखा है घर में इतना? मैं बताती हूँ ससुर जी, आपके लाडले बेटे ने मेरी दीदी पर हाथ उठाया है और अब मैं उनकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करवाने जा रही हूँ। बहू, तुम ये क्या कर रही हो? पति पत्नी में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। इसका इतना बड़ा बवंडर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ चल बहू, जाओ तुम अंदर आराम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे इस घर में एक आप ही अच्छे इंसान लगते थे, आज वो भी भ्रम टूट गया। चल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, कमरे से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। वो कमरे से बाहर इसलिए आई हैं क्योंकि वो मेरे साथ जा रही हैं पुलिस स्टेशन आपकी रिपोर्ट लिखवाने। निकी, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? अरे भैया, क्या हो गया है? किस बात का शोर मचा रखा है इतना? आप लोगों की आवाज घर के मोहल्ले तक आ रही है। छोटे, समझा जरा अपनी बीवी को, वो मेरी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करवाने जा रही है। और क्यों, तुझे पता है? क्योंकि मैंने अपनी बीवी पर हाथ उठाया है। छोटे, थोड़ा अपनी बीवी को काबू में रखना सीख। अगर तू नहीं रख पा रहा है तो तू मुझे बोल। निकी, तुम ये क्या कर रही हो? भैया भाभी के मामलों से दूर रहो। अरे क्या है, तुम पुलिस स्टेशन जा रही हो भाभी को लेके? घर की बदनामी करवाओगी क्या? समाज में हमारी एक इज्जत है। किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए। दो शराबी भाई जो दिन भर लड़कियों के साथ घूमते हैं, घर से बाहर रहते हैं, काम धंधा कुछ करते नहीं, अधेड़ उम्र के होने के बावजूद भी बाप के पैसों पर जी रहे हैं। किस इज्जत की बात कर रहे हैं? और भैया, आप तो इज्जत की बात ही मत कीजिए। आज देख लिया था मैंने चौराहे पे आपको सरेआम लड़ते हुए लोगों से। मोहल्ले में लोग आप लोगों के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, कुछ पता भी है आप लोगों को? और इज्जत की बात करते हैं। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत है, पर मुझे नहीं लगता आप लोगों की कोई भी इज्जत करता है। निकी, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। तुम्हें थोड़ा अपनी जुबान को काबू में रखना चाहिए, वरना जो हाल भाभी का हुआ है ना, तुम्हारा भी हो सकता है। हिम्मत भी मत करना। मुझ पर अगर उंगली भी लगाई ना तो उंगली ऐसे तोड़ूंगी कि जिंदगी भर बिना उंगली के रहना पड़ेगा। मुझे दीदी समझने की गलती मत करना। मैं निकी हूँ निकी, पूरे परिवार का ऐसा जुलूस निकालूंगी ना, जन्म जन्म तक मुझे याद रखेंगे। अरे बहू, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? घर की बात है, घर में ही सुलझा लेते हैं। अच्छा ठीक है, आप सच में चाहती हैं कि ये घर की बात है और घर में ही सुलझ जाए? हाँ हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, मेरी एक शर्त है, आपके दोनों बेटों को हम दोनों बहनों से माफ़ी मांगनी होगी और जेठ जी को ये वादा करना होगा कि आज के बाद वो मेरी दीदी पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। मैं और इससे माफी कभी नहीं हो सकता। तो फिर तैयार रहिए पुलिस स्टेशन की हवा खाने के लिए। बेटा, तू क्या कर रहा है? पुलिस स्टेशन जाना चाहता है क्या? जब वो कह रही है कि बहू से माफी मांग ले और बात को यहीं खत्म कर, तो क्यों बात को बढ़ाने रहा है? हाँ चल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जी कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। जेठ जी, मेरी दीदी ने भले ही आपको इतनी आसानी से माफ़ कर दिया हो, पर मेरी नज़र अब से आप पर ही रहेगी। अगर आपने ऐसी कोई भी गलती की जिससे मेरी दीदी को दुख पहुंचे, तो फिर सोच लीजिएगा कि मैं आपके परिवार का कैसा जुलूस निकालती हूँ। और हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई। दहेज में जो मेरे पापा ने ये आप लोगों को घर दिया है ना, ये घर मेरे और दीदी के नाम पर है। तो आज के बाद जो भी कुछ कीजिएगा तो ये याद रखिएगा कि कभी भी सर से छत छिन सकती है आप लोगों के। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? ये घर क्या सच में तुम्हारी और तुम्हारी बहन के नाम है? जी ससुर जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और बिल्कुल ठीक सुना है आपने। ये घर मेरे और मेरी दीदी के नाम है। और हाँ, जो आपको गाड़ी मिली है ना दहेज में, वो भी मेरे नाम से है। तो अब सोच लीजिएगा, अगर इस घर में मेरे और मेरी दीदी के साथ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो पुलिस सबसे पकड़ के आपको ही लेके जाएगी। अरे नहीं नहीं बहू, हम भला तुम्हारे साथ क्यों बुरा कुछ करेंगे? ये तो रोहित की गलती है, उसने मान लिया ना अपनी गलती। आज के बाद तुम दोनों के साथ कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अगर इन दोनों बेवकूफ़ों ने तुम दोनों के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो तुम दोनों सबसे पहले मेरे पास आना। मैं इन दोनों को ही घर से बाहर निकाल दूंगा, पर तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छे ससुर जी, फिर से आपने एक बार मेरा मन जीत लिया है। पर हाँ, अब जो ये बात कह दी है ना, तो इस बात पर अटल रहिएगा। हाँ बहू, बिल्कुल,
तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और हाँ, एक बात और, आज के बाद मैं और दीदी अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। तुम दोनों को काम करने की क्या जरूरत है? आपने फिर रोका टोकी शुरू कर दी। अभी इतना कुछ समझाया, लगता है आपको समझ नहीं आया है। निकी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप दोनों खुद तो कुछ काम करते नहीं हैं। अब जब हम करना चाह रहे हैं तो फिर हमें तो करने दीजिए। बिल्कुल सही कहा है दीदी ने, खुद तो दोनों पैसे कमाते नहीं हैं, हम कमाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपत्ति है? क्यों ससुर जी, नहीं जा सकते क्या हम बाहर काम करने? नहीं नहीं बहू, बिल्कुल जा सकती हो, कोई मना नहीं करेगा। तुम कल से ही काम शुरू कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद ससुर जी, आप ही समझदार हैं इस घर में, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा इस कहानी को बनाने का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हर लड़की को अपने खिलाफ हो रहे अन्याय और उत्पीड़न पर चुप नहीं रहना चाहिए। हमारी चुप्पी ही उनकी ताकत का कारण बनती है। अगर हम इसी प्रकार चुप रहे तो गलत करने वालों की और हिम्मत बढ़ती है। इसलिए समय रहते अपनी आवाज़ उठाएं, सच के साथ खड़े रहिए और अपनी आवाज़ को मजबूत बनाएं। याद रखिए, आपकी चुप्पी किसी और की हिम्मत बन सकती है और आपकी आवाज़ किसी और की ताकत। मुझे उम्मीद है मेरी इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी।